परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। निर्मल सोच भजन सुमरन में विघ्न डालने वाले भावों और विचारों को नई दिशा देने में सहायता करती है। पर हैरानी की बात यह है कि मन इतना चंचल है कि रूहानी अभ्यास के बारे में सोचते ही यह सभी कुछ आगे की बजाय पीछे कर देता है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बजाय मन में इनके विरोधी गुण पैदा करने की बात करते हैं ताकि हमें भजन सुमरन और आत्मिक उन्नति में सहायता मिले। पर आमतौर पर होता यह है कि मन बीच में आ जाता है और सब कुछ उलट पलट कर देता है। रूहानी मार्ग का साधक होने के नाते हमारे अंदर कामना अधिक से अधिक भजन सुमरन की होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर आत्मिक उन्नति की गहरी कामना है तो हमारे अंदर भजन सुमरन करने की गहरी कामना या तड़प भी होनी चाहिए। हमारे मन में भजन सुमरन की इतनी प्रबल कामना होनी चाहिए कि हम उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां अपना अस्तित्व ही इसमें खो दें। क्रोध रूपी विकार को भी भजन सुमरन में उन्नति की ओर मोड़ा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति हमें पसंद न आने वाला काम कर देता है तो हम आमतौर पर एकदम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं कि दुनिया उस तरह की नहीं है जिस प्रकार की हम चाहते हैं कि हो, तो हम क्रोध में आ जाते हैं। हम क्रोध में आकर कहते हैं कि यह व्यक्ति किसी काम का नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह चलो। पर जब भजन सुमरन करने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि स्वयं को पूरी तरह से क्षमा कर देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब अपने आप को सुधारने की बात आती है तो हमारा दूसरों को सुधारने वाला जोश गायब हो जाता है। दूसरों पर क्रोध निकालने की तरह क्या कभी अपने मन के मुंह पर चपत लगाकर उसे सुधारने के लिए कहते हैं कि तुझे हर हाल में भजन करने बैठना पड़ेगा, तुझे भजन सुमरन करना ही पड़ेगा। पर होता क्या है कि हम क्षमा का रूप बन जाते हैं। हम कहते हैं, मेरे निर्बल मन, भजन तेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर तुझे जरूरत से अधिक दबाऊंगा तो तू विद्रोह कर देगा और मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। जा, तुझे माफ किया क्योंकि मुझे पता है कि तू बहुत निर्बल है। भजन सुमरन का अनुशासन लागू करने में हम एकदम क्षमा का रूप बन जाते हैं। हम पूरा यत्न न करने के लिए अपने आप को तो माफ कर देते हैं, पर दूसरों के साथ व्यवहार करते समय कभी अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं करते। जब हमारे अंदर लोभ या लालच जाग जाता है तो हम रोज दुकानों, स्टोरों और कंप्यूटरों द्वारा सामान आदि खरीदने के लिए जाते हैं। हम बेतहाशा अलग अलग तरह की नई नई चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। हम अधिक से अधिक चीज़ें हासिल करना चाहते हैं और हर किस्म के हार श्रृंगार इकट्ठे करना चाहते हैं। हमें सबसे बड़ी कार चाहिए होती है, सबसे बड़ा बंगला चाहिए। हम चाहते हैं कि सब हमारी नज़र में हों और हम सबकी नज़र में हों। हम बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक बनना चाहते हैं और अपने लाभ के लिए सारी दुनिया को लूटने से भी परहेज नहीं करते। हम थोड़े से ज्ञान और थोड़ी सी विद्या प्राप्त करके संतुष्ट होने के बजाय सारे संसार का ज्ञान हासिल करके सबको अपने ज्ञान द्वारा हैरान करना चाहते हैं। वास्तव में हमें इनमें से बहुत सी चीज़ों की जरूरत नहीं होती और असल में ये सब लोभ और विलासिता ही है। पर क्या हमारे अंदर भजन सुमरन का इसी प्रकार का लोभ है? क्या हम अधिक से अधिक भजन सुमरन का धन इकट्ठा करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब भजन सुमरन की बारी आती है तो हम ढीठ होकर संतोष की प्रतिमा बन जाते हैं। हम मन में सोचते हैं, मुझे साधारण संतुलित जीवन व्यतीत करना चाहिए, मुझे इससे अधिक भजन सुमरन की जरूरत नहीं है। मुझे जितना भजन सुमरन की जरूरत थी उतना मैंने कर लिया है। मैंने सत्संग और सतगुरु के दर्शन कर लिए हैं और मैं संतुष्ट हूँ। जिसके हृदय में सतगुरु का प्रेम है उसके लिए भजन सुमरन में संतोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसके अंदर भजन सुमरन का लोभ होना चाहिए, कभी न तृप्त होने वाला लोभ। सतगुरु का प्रेमी अधिक से अधिक भजन सुमरन करना चाहता है। वह अंदर सतगुरु के अधिक से अधिक दर्शन करना चाहता है। उसके अंदर इन चीज़ों का अधिक से अधिक लोभ होना चाहिए। थैंक यू।